मज़ीद मुश्किलात का जो सामना है वो निगरान हुकूमत के होते हुए पाकिस्तानी अवाम को ज़्यादा करना पड़ता है या तहरीक इंसाफ को करना पड़ता है। राजा रियाज साहब ने कहा है कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि इलेक्शन जो है वो 15 फरवरी के या 4 दिन पहले या 4 दिन बाद जो हैं वो होंगे। तो देखते हैं कि फरवरी में हो जाए। सारा बानो कह रही थी कि ये राजा रियाज साहब को जिन्होंने बड़ों ने कहा है ये 15 फरवरी का तो इन सियासतदानों को बताया गया, आगे क्या होना है 15 फरवरी के बाद ये इनको भी नहीं पता और ना इनको बताया गया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं फ़ारूक भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जनावाला में तौहीन मज़हब का जो वाक़या कल पेश आया बड़ा दिल दहला देने वाला था और कमेटी तश्कील दे दी गई है और उम्मीद है हुकूमत पाकिस्तान और रियासत जो है वो कमज़ोर नहीं पड़ेगी और जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं इंतहा पसंद जिन्होंने ये रवैया इख्तियार किया हुआ है और इससे पहले भी मुतअद्दिद वाक़यात जो हैं वो पाकिस्तान में इस रियासत में वतन अज़ीज़ में हो चुके हैं। जो वतन अज़ीज़ जो ये रियासत और जिस नाम पर ये बनी गई है और जिस नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उम्मत ये लोग सब मुसलमान कलमा पढ़ते हैं, उसके दीन में ये बिल्कुल भी बात कहीं दर्ज नहीं है और उम्मीद है रियासत को भी सोचना चाहिए जो लोग पहले तौहीन मज़हब के मुर्तकिब ठहरे हैं उनको कितनी बार सज़ाएँ हो चुकी हैं और कितनी बार उनको बरी भी किया गया है। लेकिन ये हमारा काम अदालतों का है, अदालतें इस पर क्या अपना रद्द-ए-अमल देती हैं और इसके अलावा रियासत अब क्या करती है। जो भी मुलव्वस इसमें अफराद हैं जिसमें चर्च को नज़र आतिश किया गया और एक आबादी को नज़र आतिश किया गया, तो उम्मीद है कि रियासत पाकिस्तान जो भी मुलव्वस इसमें उनको सज़ा देगी। और नाज़रीन इकराम, अपने दूसरे मौजू की तरफ 2-3 मौजू हैं जिन पर आज हमने बात करनी है। इलेक्शन कमीशन का थोड़ी देर पहले एक इजलास हुआ है, इजलास के बाद इलेक्शन कमीशन, बल्कि इलेक्शन कमीशन क्या, जहाँ से डिक्टेशन मिलती है, जहाँ से लोगों के डिक्टेशन जहाँ से मिलती है, इलेक्शन कमीशन ने वही करना है जो दूसरे इदारे कर रहे हैं। तो चलो जैसे भी हो, अल्लाह करे मुल्क में इलेक्शन हो, वक्त पर हो। आइन तो पहले ही टूट चुका है, आइन की जो एक किताब है उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है पिछले 16 माह से। जिस तरह एक बिल पास किए गए धड़ाधड़ फैक्ट्री की तरह पार्लियामेंट से, तो अब देखते यही हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का फ़ैसला कर दिया है और कमेटियाँ तश्कील कुछ दिनों तक, आज इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला आया उसमें उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन एक मुख्तलिफ़ कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी और उसके बाद जो हल्का बंदियाँ शुरू हो जाएंगी और हल्का बंदियों जब होंगी तो ज़ाहिर है इलेक्शन लेट हो जाएंगे। राजा रियाज साहब ने कहा है कि हमारे बड़ों ने फ़ैसला किया है कि इलेक्शन जो हैं वो 15 फरवरी के या 4 दिन पहले या 4 दिन बाद जो हैं वो होंगे। तो देखते हैं कि फरवरी में हो जाए। सारा बानो कह रही थी कि ये राजा रियाज साहब को जिन्होंने बड़ों ने कहा है ये 15 फरवरी का तो इन सियासतदानों को बताया गया, आगे क्या होना है 15 फरवरी के बाद ये इनको भी नहीं पता और ना इनको बताया गया है। तो दूसरा नाज़रीन इकराम, मैंने आपको बताना था कि चेहरे बदल के हैं लेकिन गरीब आदमी की जो मुश्किलात हैं उनमें मज़ीद इजाफ़ा होता जा रहा है। निगरान हुकूमत ने आते साथ ही जो रातों रात वो नून लीग के, PDM के और शहबाज स्पीड और शहबाज सरकार के नक्श कदम पर है जो निगरान हुकूमत भी आज माशाल्लाह निगरान काबीना में एक 18 रुकनी काबीना है, उसमें कुछ और इसके अलावा कुछ मुआवनीन भी शामिल किए गए हैं और जलील अब्बास जिलानी को वज़ीर ख़जाना का जो कलमदान सौंपा गया है, वज़ीर ख़ारजा का सॉरी, तो उसके अलावा अब देखते हैं कि मज़ीद और भी कितने काबीना में लोग शामिल करते हैं। काकड़ साहब जो भी कोई, वो इमरान खान साहब हों, वो नवाज शरीफ साहब हों, आसिफ ज़रदारी हों, शहबाज शरीफ हों, कोई भी वज़ीर आज़म हो, वो पहले सादगी के बड़े पुल बांधता है और चाहता है कि मैं सादगी के पुलों से गुजरूँ, लेकिन वो सादगी जो पुल हैं वो उससे रास नहीं आते। वो जो काबीना है वो उन्होंने बड़ी रखनी होती है क्योंकि माड़ी और छोटी काबीना का टौर टप्पा नहीं होता और एक रोब दबदबा होता है बड़ी काबीना का, क्योंकि अखराजात ज़्यादा होते हैं, फिर टैक्सेस ज़्यादा लगते हैं। तो ये अब देखते हैं कि निगरान काबीना मज़ीद कितने अरकान में इजाफ़ा होता है। लेकिन काकर साहब भी पिछली हुकूमतों की तरह, पिछले हुक्मरानों की तरह उनके नक्श कदम पर, उनके पाँव रखते जा रहे हैं। जिस तरह वो पेट्रोल बम बरसाया गया, पेट्रोल और डॉलर, नाज़रीन इकराम आपको पता है कि जो तीसरी सेंचुरी है वो मुकम्मल करने के दर पे हैं दोनों चीज़ों, पेट्रोलियम मसनूआत, डीज़ल मसनूआत। और जब पेट्रोल में इजाफ़ा होता है, डॉलर में इजाफ़ा होता है, जब रुपए की कदर कम होती है तो ज़ाहिर है फिर और महंगाई होती है, चीज़ें और महंगी होती हैं और गरीब आदमी की ज़िंदगी जो होता है वो और मुश्किल में धकेली जाती है। इसके पीछे क्या हिकमत अमली है ये सब जानते हैं और क्यों मुल्क पाकिस्तान को इन अंधेरों में धकेलने की कोशिश की जा रही है और क्यों गरीब आदमी की ज़िंदगी को आसान करने की बजाय मुश्किल में और खूह में धकेलने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे क्या हिकमत अमली है, कितनी ताकतें हैं,
हमारे और भी जो भी इदारे इसमें मुलव्वस हैं, ज़ाहिर हिसाब जो है एक दिन सब ने देना है, लेकिन इस वक्त जो है वो अपनी अय्याशों में मसरूफ़ हैं, अपने वो टौर टप्पों में मसरूफ़ हैं, और इस वक्त अवाम पाकिस्तान जो है वो तवज्जो का मरकज़ नहीं है। तवज्जो का मरकज़ जो है वो पैसा है, अय्याशियाँ हैं, लूट मार है, मनी लॉन्ड्रिंग है, जो हमने पैसा बाहर कैसे लेके जाना है, हमने मुख्तलिफ जो होते हैं वो इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट होती है उसको कैसे खुश करना है। पाकिस्तान जाए भाड़ में, अवाम जाए भाड़ में। और इसके अलावा नाज़रीन किराम, आपको पता है तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं की जो 3 MPO के तहत गिरफ्तारियाँ जारी थी, इसमें और भी कुछ लोग पहले रिहा हो चुके हैं। शहरयार फरीदी साहब और शानदाना गुलजार को भी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने रिहा कर दिया है। बड़ा दबंग फैसला था उनका, बड़ा अच्छा फैसला दिया, और उन जो रिमार्क्स दिए हैं वो काबिल तारीफ़ हैं और काबिल इज़्ज़त हैं। तो इस तरह हमारी जुडिशरी का जो एतबार है वो अवाम पर ऐसे बहाल होगा जब मुनसिफाना फ़ैसले होंगे, जब तराजू जो है वो मुकम्मल तौर पर बराबर होगा, और किसी को भी कानून के मुताबिक सज़ा देनी चाहिए, गैर कानूनी ना किसी को अंदर रखना चाहिए। जिस तरह परवेज़ इलाही साहब को अंदर रखा हुआ है, जब वो रिहा होते हैं साथ ही उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो अब देखते हैं कि मज़ीद मुश्किलात का जो सामना है वो निगरान हुकूमत के होते हुए पाकिस्तानी अवाम को ज़्यादा करना पड़ता है या तहरीक इंसाफ को करना पड़ता है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होती हैं, वो सब आपके सामने रखेंगे। फिल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।